Assalamualaikum viewers, this is Mehwish Imran, your facilitator, and today welcome back on the 10th day of our spoken English language course. तो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सीख रहे हैं इस लैंग्वेज कोर्स से और क्या आपकी जो स्पोकन है वो बेटर हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड द पंक्चुएशन. और पंक्चुएशन को बेसिकली हम ये देखेंगे कि पंक्चुएशन होती क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है. यू नो गाइस कि जब हम बोलते हैं तो हम पॉजेज़ लेते हैं और कुछ पॉज हमारे बहुत शॉर्ट होते हैं, कुछ थोड़े लॉन्ग होते हैं, ठीक है. तो रिटन फॉर्म में जब हम इन्हीं पॉजेस को शो करते हैं तो बेसिकली वी यूज़ पंक्चुएशन मार्क्स. हम पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं. Punctuation means the right use of the putting in points or stops in writing. The following are the principal stops. Stops in the pauses. तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम अप्रोप्रिएटली एक पॉज शो करते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट पॉज है या ज़्यादा जिसे कहते हैं कि लॉन्ग वन है या कंप्लीट हो गया आइडिया, तो वी यूज़ देयर पंक्चुएशन मार्क्स. फॉर एग्जांपल apostrophe, colons, comma, dashes, exclamation mark, dashes, periods, question mark, quotation marks, semicolon and slashes. So all are these called your punctuation marks. तो आज हम सिर्फ यही देखेंगे कि बेसिकली punctuation marks जो हैं उनका इस्तेमाल कैसे होता है. तो लेट्स सी. Punctuation helps readers identify clusters of words between and within sentence. तो अगर हम बात करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स की तो ये हमें आइडेंटिफाई कराते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो कहाँ पर एक आइडिया जो है वो कंटिन्यूस है और कहाँ पर जो है वो एक आइडिया कंप्लीट हो गया है, ठीक है. तो वर्ड्स में भी जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड्स के दरमियान में हम सेमी कॉलन लगाते हैं, कॉलन्स लगा देते हैं, ठीक है, और बाज़ दफ़ा हम जो है वो कॉमे का इस्तेमाल भी करते हैं. लेकिन सेंटेंस जब हमारे कंप्लीट होते हैं तो हम उसके एंड में फुल स्टॉप या पीरियड का इस्तेमाल करते हैं. Between sentences the most common mark of punctuation is the period. Sentences को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर 4 sentences हैं, ठीक है, और हर सेंटेंस के एंड में क्या लगा हुआ है, एक पीरियड लगा हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, द पीरियड. विद इन सेंटेंसेज द मोस्ट कॉमन मार्क इज अ कॉमा. अब आप ये देखेंगे कि विद इन अ सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन एक जिसे कहते हैं कि एक पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड द कॉमा. यहाँ पे सेमी कॉलन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेमी कॉलन भी लगा हुआ है. हाइफन सेपरेट वर्ड पार्ट्स, डैशेस सेपरेट सेंटेंस पार्ट्स और सेंटेंसेस. हाइफन, ठीक है, एक शॉर्ट सी लाइन जो है वो क्या करती है, वर्ड के पार्ट्स को डिफरेंट करती है. फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, दो वर्ड्स लेते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, बीच में हाइफन डाल देते हैं, ठीक है. और डैशेस जो हैं जिससे हाइफन से थोड़ी सी शॉर्ट होती हैं, सेपरेट सेंटेंस पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस में जितने पार्ट्स हैं उनको डिफरेंट करती हैं. बेसिकली हम जब फॉर एग्जांपल कहते हैं तो वहाँ पे हम डैश का इस्तेमाल करते हैं और फिर आगे उसके मुख्तलिफ एग्जांपल्स कोट कर देते हैं. सेमी कॉलन सेपरेट कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया. तो यहाँ पे सेमी कॉलन आया हुआ. एंड कॉलन्स शो लिस्ट. कॉलन लगा के हम क्या कहते हैं, बुक्स, ठीक है, अरेबिक, इंग्लिश, उर्दू. तो कॉलन्स क्या होते हैं, दो डॉट्स हो जाते हैं बेसिकली. सो बेसिकली पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प अस टू शो आवर पॉजेस ड्यूरिंग आवर इन आवर रिटन कम्युनिकेशन बेसिकली. और अब हम आते हैं अपने ग्रामर के टॉपिक की तरफ दैट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. कल के लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ अ सिंपल सेंटेंस और उसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. आज हम ये देखते हैं कि व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंसेस. अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. एक कंपाउंड सेंटेंस में एट लीस्ट गाइस, एट लीस्ट हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होने चाहिए. अब ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है, लेट मी टेल यू. एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस का अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है और इसको अपने मीनिंग की कंप्लीशन के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती. द इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी ज्वाइन इन वन ऑफ द टू वेज. अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसको किस तरीके से जोड़ते हैं. द वन विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो. और अगर आपको याद हो कि हम इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम फैन बॉयज़ भी कहते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से हम बेसिकली अपने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं. एंड द सेकेंड वे इज दैट विद अ सेमी कॉलन, ठीक है, ये सेमी कॉलन होता है गाइस. और हम इसकी मदद से भी क्या कर सकते हैं, अपने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं.
As with a simple sentence, a compound sentence can't have any subordinating clause. ठीक है, जैसे हमें पता है कि एक सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसी तरीके से कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और कोई भी सब ऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता. सो यू कैन सी हियर गाइस, insect cuisine may not be standard food, but science world notes that 80% of the world's population savors bugs. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया हुआ है. सेम इज द केस विद द grasshoppers are the most commonly consumed insect, yet wasps have the highest protein of all the eatable insects. ठीक है, तो यहाँ पर yet आ गया और यहाँ पे बेसिकली द कार इज अनरिलायबल. ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, सेमी कॉलन आया हुआ है, इट नेवर स्टार्ट्स इन द रेन. सो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, यानी कि जितने भी यहाँ पर दोनों साइड्स पर क्लॉजेज लिखे हुए हैं दे आर ऑल इंडिपेंडेंट. और बीच में हम ये देख रहे हैं कि पहले दो जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो कंबाइन हुए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और उसके बाद जो है वो हमारे जो लास्ट सेंटेंस है वो सेमी कॉलन की मदद से कंबाइन हुआ हुआ है. So the connection between two main clauses of a compound sentence may be one of the following four kinds. बेसिकली अगर हम कंपाउंड सेंटेंसेस को मज़ीद देखना चाहते हैं, ठीक है, कि उनका आपस में रिलेशन कैसे होता है, हम किस बेस पर उनको ज्वाइन करते हैं, तो फर्स्ट वन इज कॉपुलेटिव. मीन्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन करते हैं. ही स्मार्ट एंड ही इज़ जॉयफुल. ठीक है, यानी कि हम उसमें एडिशन करें. एडवर्सेटिव, अपोज्ड इन मीनिंग. ठीक है, हम कहते हैं ए जो है वर्सेस बी है, ही इज़ इंटेलिजेंट बट ही इज़ डम्ब. ठीक है. अल्टरनेटिव, टू मेन क्लॉजेज डिसजॉइन इन मीनिंग. हम कहते हैं कि इन दोनों में से आप कोई एक चीज़ चूज़ कर लें. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप कहते हैं यू विल बी रिच और इंटेलिजेंट. ठीक है, तो आप बेसिकली इसको कंपाउंड सेंटेंस में लेके जाएंगे तो दूसरा भी पूरा ही सेंटेंस होगा. एंड इलेटिव, second clause draws an inference from the first. B explains A. यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, A जो है वो A जो है वो आउटकम है और B जो होता है वो उसका जिसे हम कहते हैं कि उसका बेसिकली एक्सप्लेनेशन होती है. यस, आई कैन से एक्सप्लेनेशन. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अहमद इज़ एब्सेंट. ठीक है, अब हमने क्या किया, अहमद इज़ एब्सेंट. ठीक है, फॉर बीइंग इल. ठीक है, अब बेसिकली क्या है, जो बीइंग इल है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या है, हम दिखा रहे हैं कि जो हमारा सेकंड पोर्शन है, ठीक है, जो बी पोर्शन है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली ए को बता रहा है कि दैट इज़ द रीज़न, इसकी वजह से जो है वो अहमद आज एब्सेंट है. सो हम देखते हैं यू मे ऑल्सो एड अ कंजंक्टिव एडवर्ब टू दिस कंस्ट्रक्शन. अच्छा, अब एक और न्यू टर्म आ गई. ठीक है, पहले हम ये दो चीज़ें देख रहे थे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से या सेमी कॉलन की मदद से हम अपने कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. अब हम देख रहे हैं कि कंजंक्टिव एडवर्ब की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं. The following words are conjunctive adverbs. So guys, please pause the video and read out. इनको आप देख लें. होपफुली आपने इनको देखा होगा. ठीक है, कि ये सारी की सारी क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं, और अगर ये कहीं पर आती हैं दो सेंटेंसेस के दरमियान तो नेक्स्ट वन आपको क्या बन जाता है, दैट स्ट्रक्चर बेसिकली वुड बिकम द कंपाउंड सेंटेंस. अ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन लुक्स लाइक दिस: independent clause, conjunctive adverb and independent clauses. For example, grasshoppers eat clean plants, however, lobsters eat foul materials. ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये कंजंक्टिव एडवर्ब है. ठीक है, नीको वर्कड हार्ड. ठीक है, सेमीकोलन, देयरफॉर शी गॉट अ मेरिट रेस. ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और यहाँ पर क्या आया हुआ है, कंजंक्टिव एडवर्ब आया हुआ है, देयरफॉर आया हुआ है. अब यहाँ पर आप देखेंगे सेमीकोलन था और यहाँ पर भी सेमीकोलन था. इट मीन्स गाइस कि अगर हमने अपने कंजंक्टिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल करना है तो उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले हमारे पास सेमीकोलन भी आएगा. ठीक है, और हो सकता है कि कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद आप कहीं पर अगर हमारा सेंटेंस लॉन्ग है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज आप कॉमा नहीं लगाते अगर हमारा सेंटेंस बहुत शॉर्ट है.
सो कंपाउंड सेंटेंसेस के हमारे पास बेसिकली ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। पहले में हम ये देखते हैं यूज़ अ कॉमा बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, दैट कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। फॉर एग्जांपल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, दूसरा हो गया, और फिर हमने क्या किया, हमने बीच में कॉमा लगाया और फिर उसके बाद हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड कर दिया। सेकंड में हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, और फिर हमने बीच में सेमीकोलन लगाया है। और थर्ड जो इसका स्ट्रक्चर है दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग वन, जिसमें हमारे पास जो है वो कंजंक्टिव एडवर्ब आ जाती है। हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक लेते हैं, दूसरा लेते हैं, फिर हम सेमीकोलन लगाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हम अपने यहाँ पर कंजंक्टिव एडवर्ब का इजाफा करते हैं, और कुछ के आगे जो लॉन्ग होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो ट्रांजिशन आ रही थी बेसिकली उसके आगे हम कॉमा लगाते हैं, कुछ के आगे नहीं लगाते अगर हमारा वो ट्रांजिशन बहुत शॉर्ट है। यूज अ सेमीकोलन बिफोर एंड अ कॉमा आफ्टर ट्रांजिशन। दैट ट्रांजिशन मीन ये जो ट्रांजिशन आई है, ये ट्रांजिशन मीन के चेंज आ गया है, एक टॉपिक से दूसरी तरफ चले गए हैं, ठीक है। दैट कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज इफ द ट्रांजिशन इज शॉर्ट। अगर ट्रांजिशन बहुत शॉर्ट सी है, ठीक है, द कॉमा मे नॉट बी नेसेसरी आफ्टर द कंजंक्टिव एडवर्ब। तो गाइस हम उसके आगे नहीं लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, लेकिन सेमी कॉलन आएगा। मेक इट श्योर कि सेमी कॉलन आपका मुसलसल आ रहा है। फिर हम ये देखते हैं द लास्ट एक्टिविटी ऑफ टुडे इज़ अबाउट द वोकेबलरी, और यहाँ पे कुछ रिलेशंस लिए हैं मैंने, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गेस कि क्या कहने की कोशिश की गई है, कौन सा रिलेशन यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। होपफुली आपने इस को देखा होगा और रिलेशंस भी जो है वो आपने फाइंड आउट किए हैं। तो लेट्स डू इट अगेन। माई ग्रैंड माज ग्रैंड डॉटर इज़ माई ग्रैंड माज ग्रैंड डॉटर इज़ माई सिस्टर, डेफिनेटली। My son's grandmother is my mother. Okay. My son's wife is my son's wife. What is that? What is that, guys? Son's wife. ठीक है, बेटे की बीवी. So what would be that? Daughter-in-law. Yes. My mother's son is my mother's son is my brother. My nephew's sister is my niece. The man I am married to is my husband. My brother's wife is my sister-in-law. The person I live with as if I am married to them is my in-laws. ठीक है, क्योंकि persons आ गया है और married to them आ गया है, तो यहाँ पे persons आना था, not the person है। अगर person होगा तो husband होगा, otherwise यहाँ पे in-laws हो जाएगा। The man I used to be married to is my ex-husband. Man used to be, not now. My grandfather's wife is my grandmother. Okay, so guys you can see here कि यहाँ पर कितने इंटरेस्टिंग रिलेशंस जो हैं वो आपके सामने आए हैं। होपफुली आपने आज के लेक्चर को भी एंजॉय किया होगा। सो स्टे विद मी जब तक कि हम इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर लेते और आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर नहीं होती। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।